हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पावर ऑफिशियल की इस प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लासेस में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे भौगोलिक संकेत के बारे में, जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। जीआई टैग काफ़ी मशहूर है हम सभी के बिहार में भी और हर जगह भी। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल के बहुत सारे ऐसे उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग के संदर्भ में हमने देखा और हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो आप सभी के लिए लाई जाए। तो हम लोग इसके संदर्भ में जानने का कोशिश करेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक संकेत के बारे में देखिए, हम आपको एक बताने वाले हैं, एक करंट न्यूज के बारे में, क्या न्यूज इसके संदर्भ में चल रही है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है जीआई टैग, यानी जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बसोली पेंटिंग के बारे में जानेंगे, जीआई टैग की शुरुआत कब से होती है ये हम लोग पढ़ेंगे। किन उत्पादों को दिया जाता है जीआई टैग ये भी हम लोग जानेंगे। कितने वर्ष के लिए जीआई टैग मिलता है ये भी जानेंगे। और जीआई टैग मिलने से क्या फ़ायदा होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज की इस क्लास में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लासेस को शुरुआत करते हैं। और आप लोग शेयर कर दीजिए हमारी इस क्लास को, जितने भी आपके दोस्त साथी हैं और नए नए चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो उन सभी को आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई जिसे हम लोग बोलते हैं जीआई टैग, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इनका हिंदी होता है भौगोलिक संकेतक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्यों आज हम लोग इस क्लास को लिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, करंट में एक न्यूज़ जो है काफ़ी प्रचलित हो रहा है और ये है आपको बसोहली पेंटिंग। तो बसोहली पेंटिंग जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है आपको जम्मू कश्मीर का, और इसे हाल ही फिलहाल में ही जो है जीआई टैग दिया गया है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है ये करंट न्यूज़ जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने देखा। तो सोचा क्यों ना आप सभी के सामने लेकर आया जाए और इस पे हमने एक वीडियो बनाया। तो बसोहली पेंटिंग के बारे में आप जानिए। 31 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ की कठुए जिले के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कहाँ का है ये? तो कठुआ जिले का है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के। देखिए, मैंने अंदर जाकर इसलिए आपको जानकारी देने का कोशिश किया क्योंकि आपने देखा होगा कि आयोग के जो एग्जामिनेशन होते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही एक बीपीएससी का 68th पीटी हुआ था। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है पढ़ के गए थे, दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया है। लेकिन वहाँ पे आप जब क्वेश्चन उसमें दिया गया था, वो क्वेश्चन जो था उस क्षेत्र के नाम से संबंधित था। इसीलिए हम जो करंट को लेके आ रहे हैं, एक दो करंट आपके सामने, उन करंट्स के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर के क्षेत्र भी आपको बताया जाए, ताकि अगर आप एक क्वेश्चन को एक बार, एक करंट को एक बार पढ़ लें, तो उससे आने वाले किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 31 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से, कठुआ जिला का है ये बसोहली पेंटिंग, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह पहला अवसर है जब जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए, तो किस क्षेत्र के लिए मिला है इनको? तो हस्तशिल्प के लिए। आपको पता होगा कि पेंटिंग हाथ से ही बनाया जाता है, तो ये हस्तशिल्प के लिए इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कश्मीर जम्मू के लिए जो है, जम्मू क्षेत्र के लिए ये पहला अवसर दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि हम ये पेंटिंग कैसा होता है। तो ये है बसोहली पेंटिंग, आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है बसोहली पेंटिंग। और जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, जम्मू कश्मीर का कठुआ जिले से संदर्भित है। आगे चलते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग क्या होता है? तो हम लोग इन सभी चीज़ों को जानकारी इसके बारे में हम लोगों को रखना चाहिए। तो जीआई टैग क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे किसी भी क्षेत्र का वह क्षेत्रीय उत्पाद जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। तो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो क्षेत्रीय उत्पाद है, जिससे उन क्षेत्रों की पहचान होती है, जैसे मुजफ्फरपुर का शाही लीची, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में ही देखा है, बिहार में ही आपको जो है मखाना को जीआई टैग दिया गया है। तो ये सभी चीज़ क्या है, एक क्षेत्र विशेष से उनको जोड़ के देखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि किसी भी क्षेत्र का वह क्षेत्रीय उत्पाद जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है, उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलने लगती है या फैल जाती है, तो उसे कुछ प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। इसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? भौगोलिक संकेतक के नाम से जानते हैं। ये जानकारी, एक छोटा सा जानकारी आप सभी के सामने। आगे देखिए, जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई इसके बारे में आप जानिए। तो संसद ने उत्पाद रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण को लेकर के दिसंबर 1999 में, ध्यान रखिएगा वर्ष, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये जो है कब हुआ था, तो अधिनियम कब बना था। तो 1999 में एक अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट को, जो पारित किया गया अधिनियम था, एक्ट था, इसको क्या कहा गया? तो इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा गया। फिर से आप लोग सुन लीजिए अच्छे से। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा गया, जो आपको किससे संबंधित था? जीआई टैग से संबंधित था। और आप देखेंगे तो इस अधिनियम को यहाँ पर जो है बना तो लिया गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो इस अधिनियम को वर्ष 2003 में लागू किया गया, तथा भारत में पाए जाने वाले
उत्पाद के लिए जीआई टैग देने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग की शुरुआत कब से होती है, तो शुरुआत होती है वर्ष 2003 से। और इसका अधिनियम कब आता है, तो अधिनियम आता है 1999 में, और एक्ट का नाम क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे है किन उत्पादों को दिया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप जीआई टैग को पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना काफ़ी जरूरी है ना, किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, किन चीज़ों के लिए दिया जाता है। तो देखिए, ये जीआई टैग जो दिया जाता है खेती से जुड़े उत्पाद के लिए दिया जाता है। खेती से जुड़े उत्पाद में आपने अभी देखा है, जैसे कि यहाँ मुजफ्फरपुर का शाही लीची था, उनको भी दिया गया है, और मखाना को दिया गया। तो ये सभी खेती से जुड़ा हुआ उत्पाद है। इसमें एक दो एग्जाम्पल भी हमने दिया आपको। उत्तराखंड के तेजपत्ता आप लोग देखे होंगे, तो ये तेजपत्ता जो है उत्तराखंड के तेजपात को दिया गया है। बासमती चावल को दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है, मसाला और ऐसे उत्पाद जो किसी खास क्षेत्र से संबंधित होता है, जुड़ा होता है, तो उनको जो है जीआई टैग यहाँ पे दिया जाता है। तो खेती से जुड़े उत्पाद के लिए। दूसरा है हस्तशिल्प, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया हस्तशिल्प के बारे में। तो हस्तशिल्प के बारे में हमने आपको बताया, जिसे हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट हाथ से निर्मित, हाथ से बनाया हुआ। तो इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे बनारस की साड़ी, इसको दिया गया। अभी तुरंत हमने पढ़ा है बसोली पेंटिंग के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। आपने बिहार के मधुबनी पेंटिंग को भी मिला हुआ है जीआई टैग। तो ये देखिए हस्तशिल्प के संदर्भ में जो बनारस की साड़ी है उस पर हस्तशिल्प पे कुछ कलाकारी की जाती है, तो उसको दिया गया है। चंदेरी साड़ी को दिया गया है, सोलापुर का चादर को दिया गया है, कर्नाटक मैसूर का सिल्क को दिया गया है, और जो है कांचीपुरम सिल्क। ये जो है आप सभी के लिए एक छोटा सा हम जो है एक एग्जाम्पल आपको देने का कोशिश किया। अब आगे देखिए, खाद्य सामग्री को भी दिया गया है। खाद्य सामग्री में क्या है, जैसे तिरुपति का लड्डू आप सभी खाए होंगे, या नहीं तो सुने तो जरूर होंगे तिरुपति के लड्डू के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीकानेरी का भुजिया, पश्चिम बंगाल का रसोगुल्ला, है ना, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा इत्यादि, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया था। तो ये सभी एक मैं खाद्य सामग्री के संदर्भ में आपको बताया कि खाद्य सामग्री में भी क्या दिया जाता है, जीआई टैग। आगे देखिए, अन्य उत्पाद भी है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो अन्य उत्पाद में आप देखेंगे कि तमिलनाडु का जो है ईस्ट इंडिया लेदर, उनको दिया गया है। गोवा की फेनी को दिया गया है। कन्नौज का इत्र, आप लोग जानते होंगे कन्नौज का इत्र, कन्नौज में सबसे पहले इत्र जो है वहीं पे बना था। तो जीआई टैग उसको दिया गया है कन्नौज को, इत्र के लिए, है ना। इत्र के लिए किनको जीआई टैग दिया गया है, तो इत्र के लिए जीआई टैग दिया गया है आपको कन्नौज को। ये सब चीज़ जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया किन उत्पादों को दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि खेती से जुड़े उत्पाद को भी दिया जाता है, हस्तशिल्प को दिया जाता है, हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद, है ना, खाद्य सामग्री इत्यादि, इन सभी चीज़ों को दिया जाता है। आगे देखते हैं कितने वर्ष के लिए मिलता है। ये जो जीआई टैग जो दिया जाता है ना, जीआई टैग जो लोगों को जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है, ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। तो जीआई टैग जो है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। हाँ, 10 वर्ष पूरे होने के पश्चात इसे रीन्यू कराया जा सकता है। जैसे आपका जो है जीआई टैग का समय यदि समाप्त हो जाता है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। जीआई टैग सर्टिफिकेशन मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय के लोग कर सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें, पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल के लोग ही इनका प्रयोग कर सकते हैं, बिहार के लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग इसके संदर्भ में कि जीआई टैग जो है ये दिया जाता है, तो फिर आखिर इससे फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए, जीआई टैग मिलने के क्या है फ़ायदे, इसके बारे में जानिए आप, क्या फ़ायदा है इसका। सबसे पहली बात कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिल जाता है, तो जीआई टैग मिलने के बाद क्या होता है कि उसका मूल्य बढ़ जाता है। सबसे पहली बात, मूल्य बढ़ जाता है। जब मूल्य बढ़ेगा तो उससे जितने जुड़े लोग हैं सबको फायदे पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए, उत्पाद से जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है, और जो है नकली प्रोडक्ट जितने बाजार में सेल हो रहे होते हैं वो सारे प्रोडक्ट पे जो है रोकथाम करने में क्या होता है, मदद मिलता है। और आगे देखेंगे, इनसे जुड़े लोगों का आर्थिक उत्थान होता है। जितने भी लोग इनसे जुड़े होंगे उनका आर्थिक उत्थान होगा, और साथ साथ सरकार का भी आर्थिक उत्थान होता है। जैसे कि अगर जितना भी हमारे यहाँ से चीज़ें बिकेंगी तो उसका जीएसटी भी तो सरकार को मिलेगा। तो इस तरह से हम देखें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है जीआई टैग देने का। तो पहला फ़ायदा है जीआई का प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ेगा, है ना, उससे जुड़े लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नकली प्रोडक्ट जो बाज़ार में आ रही है उसको बंद करने में सहायता मिलेगी, और इनसे जुड़े लोगों का आर्थिक उत्थान हो सकेगा, सरकार के भी उत्थान हो सकेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने आज पढ़ा। आगे देखिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी को, मतलब आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो गई। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी, आप सभी को अच्छा लगा होगा तो ये इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के समक्ष। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्यों इंपॉर्टेंट रहा आज का क्लास, तो सबसे पहली बात जो है
ये बसोली पेंटिंग के बारे में हमने आपको बताया। ये करंट न्यूज़ है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये प्रचलित हमने देखा, तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया बसोली पेंटिंग के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेंटिंग के बारे में, तो ये आ सकता है अभी। जम्मू कश्मीर का है, 31 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बसोली पेंटिंग जो है जीआई टैग इसको दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जितना चीज़ आपको बताने की कोशिश किया ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक जो है चैनल शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे हम आप सभी के लिए। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, क्या इसमें और चीज़ों को लाया जाए, तो आप इन चीज़ों का रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके अनुरूप इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। तो वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। जय हिंद।